हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। भारतीय संविधान में आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सामान्य विज्ञान जो है उसको भी प्रारंभ करना है, तो उसको भी साथ में ही प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? भारतीय संविधान जो है इसका दार्शनिक आधार क्या है? तो दार्शनिक आधार जो है उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। एक ही वीडियो में पूरे प्रस्तावना को कंप्लीट कर लेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है इंगित करती है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को, यानी जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको इंगित करता है। अगला है, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। एक प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है, तो उनके पुस्तक का नाम पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? तो ये है अर्नेस्ट बार्कर, और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है। अगला है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, भारत को, तो 2 बार भारत शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको जो है प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। और स्वीकृति कब मिली थी? तो यही प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 यानी अगले साल में उसको स्वीकृति मिली थी। अगला है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ से आपसे यदि पूछा जाएगा कि प्रारंभ में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का उल्लेख था या नहीं था, तो उसका जो है उल्लेख नहीं था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है, यानी भारत के जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है नागरिकों के लिए क्या क्या सुनिश्चित किया गया है? 3 प्रकार के न्याय डायरेक्ट पूछा जाता है। संविधान में जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। तीनों ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। और ये पांचों आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें से 4 रहेगा। तो विचार की जो है स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और साथ में जो है उपासना की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की जो है समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की जो है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 1 प्रकार की बंधुता, यानी भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार की बंधुता है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता,
भारत की जो संविधान है उसके उद्देशिका में कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता में नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन जो है आर्थिक क्या है? आर्थिक न्याय दी गई है, स्वतंत्रता नहीं। अगला है भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? जो भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले हैं उनकी सोच कहाँ परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में उन लोगों के सोच को परिलक्षित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग संप्रभु है। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है, जो उद्देशिका है इसका सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। उद्देशिका का सहारा कब लिया जा सकता है? जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो, तभी जो है उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका चल रहा है उद्देशिका प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया? तो लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे जब, तो उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 का डेट, और यही डेट जो है, यह तिथि जो है प्रस्तावना में लिखी गई है, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना को एक बार हम लोग देखेंगे और इसमें सभी कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक। ऊपर में एक प्रश्न था कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है आर्थिक नहीं है। आर्थिक क्या है? न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और ये जो है क्रम से ध्यान रखना है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसको याद रखने के लिए आपको SSSDR से याद रख सकते हैं, SSSDR। तो S से हो जाएगा, पहला S से सोवर्जिन हो जाएगा, जिसमें हम लोग कहेंगे प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा S जो है इससे हो जाएगा सोशलिस्ट, और तीसरा S से सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो SSSDR क्रम से ध्यान रखने के लिए SSSDR मतलब S से सोवर्जिन, और तो दूसरा S से सोशलिस्ट, और तीसरा से जो है सेकुलर हो जाएगा, और D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये ध्यान रखना है। और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो ये तिथि आपको ध्यान रखना है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो विक्रमी के अनुसार 2006 चल रहा था, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन? संविधान की प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लिखित है? तो 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखना है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है? तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनका कहना था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारे सपना है और विचार हैं, सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो विचार किनके अच्छे थे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जो थे उनके विचार अच्छे थे। और तो सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा गया है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो उद्देशिका जो है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, कहने वाले कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? तो जन्म कुंडली जो है प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। तो ये जन्म कुंडली से ध्यान रखना है। मुंशी, कोई भी मुंशी होता है तो मुंशी के पास जो है कोई भी, मान लो कि मुंशी जो उधार लेने वाले व्यक्ति है उनका सारा जन्म कुंडली मुंशी के पास होता है। तो जैसे जन्म कुंडली का बात आया तो कुंडली लेके कौन बैठा रहता है? मुंशी, के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला क्या कहा है? परिचय पत्र से ध्यान रखना है, पालकीवाला। परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला। परिचय पत्र से पालकीवाला, ये ध्यान रखना है। अगला है, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। ध्यान देना है आपको एक एक शब्दों पे। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। यह एक यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती है तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित है तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएगी। किसने कहा था? पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है और 395 धारा जो है उसको मापा जा सकता है। यानी संविधान का जो यूनिट है, मात्रक है, ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव। संविधान का जो यूनिट कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। अगला है उद्देशिका। संविधान के उस ऊपर वाले प्रश्न में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि संविधान की मात्रक यानी कुंजी कहा गया है किसको? प्रस्तावना को। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझाने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने कहा था उद्देशिका जो है संविधान को समझने तथा सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। इनका मत था कि संविधान को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने के लिए उद्देशिका जो है सहायक होगी। कहने वाले कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये जो है आत्मा है संविधान का। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ चार्ट बनाया हुआ है। तो चार्ट से हम लोग देखने से पहले क्या करेंगे, इधर जो भी प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ से आपका प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को विधिक स्वरूप क्या है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है। उद्देशिका में जो निहित है प्रभुत्व संपन्न शब्द, यह क्या घोषित करता है? तो यह भारत जो है आंतरिक या बाह्य दृष्टि
दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। यानी भारत जो है अपने लिए आंतरिक या कोई बाह्य कार्य हो उसमें अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी से भी उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपका यहाँ से प्रारंभ होगा। 1 मिनट आपको बस 10 सेकंड रहना है। प्रस्तावना में जो है अंतर्निहित मौलिक शब्द है, यहाँ ध्यान देना है। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। प्रस्तावना में ये सभी शब्द जो है अंतर्निहित है। पूछ लेता है कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो इतने सारे जो हैं शब्द हैं। संप्रभुता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व, ये सभी शब्द हैं। और इसके अलावा यदि कोई रहेगा तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया? यानी बेरूबारीवाद जो 1960 में आया, इसमें कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि इस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। तो फिर 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बेरूबारी में कहा था संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा था कि यह भाग जो है यानी उद्देशिका प्रस्तावना का भाग है। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? यानी प्रस्तावना जो है इसको संविधान की मूल आत्मा कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज प्रकरण में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में कहा था कि यह जो है मूल आत्मा है। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965, इसका जो है गहन छाप है। यहाँ पे आपको संविधान में कुछ चार्ट दिया हुआ है इसका, तो ये चार्ट जो है आपको देखना है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, तो 1960 बेरूबारी में कहा गया था। और यहाँ पे जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 1973 जो है केशवानंद भारती वाद जो था 1973 का, उसमें कहा गया। और इसमें ध्यान रखना है, पूछ लेता है केशवानंद भारती वाद जो है किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। यहाँ पे फिर आया है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में कहा गया था कि 1967 में कहा था कि संविधान जो है संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की मूल आत्मा। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है तो 1973 में कहा, लेकिन मूल आत्मा है ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। उसके बाद है बोम्मई बनाम भारत संघ 1964 वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको यहाँ पे ध्यान देना है। संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी SSDR। SSS और DR जब याद रखेंगे आप तो यहाँ से ये आपको क्रम से ध्यान आ जाएगा। S मतलब हो गया, पहला S मतलब हो गया सोवर्जिन, तो यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। S दूसरा जो है इसका मतलब हो गया सोशलिस्ट, समाजवादी। और तीसरा S जो है इसका मतलब हो गया सेकुलर, यानी सोवर्जिन, सोशलिस्ट, और तीसरा का सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। और D मतलब डेमोक्रेटिक, R मतलब रिपब्लिक, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो ये क्रम से आपको ध्यान रखना है। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? उद्देशिका में जो प्रयुक्त है समाजवाद की अवधारणा, तो आर्थिक न्याय समाजवाद
की अवधारणा किस में अंतर्निहित है, तो आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। अब यहाँ से जो है प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत देखेंगे और ये प्रस्तावना आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये जो है आपको ध्यान से देखना है। प्रस्तावना के विषयों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत। पहला है, उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। उद्देशिका पर जो अंतिम मत हुआ था वह कराते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान निर्माण करने वाले के मन की कुंजी है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारीवाद 1960 न्यायमूर्ति गजेंद्र गरकर का मत था। न्यायमूर्ति गजेंद्र गरकर जो थे उनका मत था कि इस प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है न कि संविधान का अंग। तो बेरूबारीवाद में कहा गया था। अगला है, प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य न्यायमूर्ति JR मघोलकर। तो आपको केवल ये केस याद ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। तो गहन विचार विमर्श किस पे करेंगे, कोई सज्जन व्यक्ति रहेगा तभी करेंगे, तो सज्जन सिंह कहने वाले हो गए। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है कहने वाले हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मुख्य न्यायमूर्ति थे सिकरी का मत। मुख्य न्यायमूर्ति सिकरी थे। तो ये ध्यान रखना है, सिकरी थे, पूछा जा सकता है। कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है, उद्देशिका की संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है। यहाँ पे है, संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में मूल आत्मा कहा गया। नेक्स्ट है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्ष समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्व में है। तो ये कहने वाले हैं SR बोम्मई बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये कहा था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में कहा था कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है, प्रस्तावना जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ों से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और साथ में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। साइंस वाला जो है पार्ट जो है इसके साथ ही प्रारंभ करेंगे क्योंकि साइंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार SSC CGL के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।